हर इंसान के अंदर एक छुपी हुई ताकत होती है। कोई उसे प्यार कहता है तो कोई उसे वासना। लेकिन असल में वो एक ऐसी भूख होती है जो सिर्फ शारीरिक नहीं होती, आपकी आत्मा की भी होती है। यही काम वासना जब आपकी अपनी जन्म कुंडली में शुक्र के जरिए रास्ता खोजती है, तब ये तय होता है कि आपको कैसा जीवन साथी मिलेगा। वो आपके मन का होगा या नहीं, और रिश्ते में सच्ची नजदीकी मिलेगी या सिर्फ दिखावटी साथ। ये बातें सिर्फ किताबों से नहीं समझी जा सकती। कुछ शास्त्रों में कहा गया है कि शुक्र ये बताता है कि आपके अंदर की अधूरी इच्छाएं कौन सी रह गई हैं, कौन सी हैं, और वो कब पूरी होने वाली हैं। ये कोई साधारण ग्रह नहीं है शुक्र। ये आपको बताएगा कि दिल से किसी को कितना चाहता है या सिर्फ उसकी छवि से आकर्षित हो रहा है। 12 भावों में जब शुक्र का प्रभाव पड़ता है या फिर शुक्र घूमता है, तो कहीं प्यार को भक्ति बना देता है, कहीं मोह को बीमारी। और आज हम इसी विषय पर आपको समझाएंगे, एक एक भाव में शुक्र कैसे अपनी कामनाओं, रिश्तों और लॉयल्टी के राज को खोलेगा। उससे पहले, आपका शुक्र किसी भी भाव में हो, अगर आपको लग्जरी, पैसा और अपने लाइफ पार्टनर से कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि आपका शुक्र पीड़ित है, तो हम शुक्र का एक अभिमंत्रित इत्र बनाते हैं, जिसको प्राप्त करने के लिए आप दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और उसमें आपको बताना है कि कौन से भाव के अंदर, कौन सी राशि में, कौन से नक्षत्र में आपका शुक्र है। तो उससे हम आपके लिए वो अभिमंत्रित इत्र आपके लिए भिजवाएंगे। बाकी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे ही मिलेंगी, आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं शुक्र का प्रत्येक भाव में क्या क्या असर, आकर्षण और कौन से राज आज खोलेगा शुक्र। शुक्र आपका पहले भाव में यानी कि लगन में, तो सबसे पहली चीज आपके अंदर एक अलग ही अट्रैक्शन, एक आकर्षण होगा। लोग आपको देखते ही खींचे चले आएंगे, और कई बार सामने वाले के मन में तुरंत काम वासना भी जाग सकती है। आप खुद भी सौंदर्य के प्रेमी होते हैं, यानी हर चीज में सुंदरता ढूंढते हैं, और यही उम्मीद अपने पार्टनर से भी करते हैं कि वो भी फिजिकली चार्मिंग हो। कई बार आपके रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, बल्कि आपकी ईगो की वैलिडेशन, यानी मैं कितना डिजायरेबल हूं, इस बात को साबित करने के लिए ही हो सकती है। और अगर पार्टनर आपकी इमेज या आइडियल ब्यूटी स्टैंडर्ड पर खरा ना उतरे, तो वहां चीटिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। पैसा भी आप अपने ऊपर खूब लगाते हैं, चाहे वो जिम हो, ग्रूमिंग हो, फैशन हो, स्किन केयर हो। आप चाहते हैं कि आप हर बार, हर समय सबसे अलग और अट्रैक्टिव दिखें। अब रही बात लॉयल्टी की, तो वो भी पूरी तरीके से कंडीशन बेस्ड है। यानी जब तक पार्टनर आपकी नजरों में वैल्यूएबल है, तब तक आप वह वफादार हैं। वरना मन में सवाल उठने लगते हैं। तो शुक्र अगर पहले भाव में हो, तो खुद के चार्म और डिजायर्स को समझना जरूरी है, वरना रिश्तों में कहीं ना कहीं एक सुपरफिशियलिटी आ सकती है। और जैसा कि मैंने वीडियो के शुरुआत में बताया था कि अगर आपका शुक्र आपको लग रहा है कि वीक है, आपको जैसा बताया गया है वैसे परिणाम नहीं मिल रहे हैं, तो शुक्र का इत्र प्रयोग करिए, जो हम स्पेशली रेडी करते हैं। देखिए, दूसरे भाव में शुक्र, तो आपकी काम वासना का तरीका बाकी सबसे अलग होगा। यहाँ पर अट्रैक्शन सीधे बॉडी से नहीं, बल्कि वाणी से, आपकी आवाज से और खाने पीने की चीजों से जागता है। यानी
फिजिकल इंटीमेसी से पहले आप सेंसुअलिटी के जरिए कनेक्शन बनाते हैं। आपकी बातों में ऐसी मिठास होती है कि सामने वाला बस सुनता रह जाए और दिल हार जाए। कई बार इमोशनल अफेयर्स भी आपके वॉइस नोट्स, टीजिंग या मीठी मीठी बातों से शुरू हो जाते हैं। आप लॉयल्टी भी अपनी वाणी के जरिए निभाते हैं, अपने पार्टनर को शब्दों से बांधते हैं। पैसा आपको अक्सर फैमिली बिजनेस, बोलने वाले काम या मीडिया फील्ड से आता है और आप उसे लग्जरी चीजों में खर्च करना पसंद करते हैं। अच्छा खाना हो, महंगे बर्तन हो, शो पीसीज हो या फिर म्यूजिकल गैजेट्स। लेकिन जब आपकी वाणी से वो मिठास कम हो जाती है, जब आप गुस्से या कटुता से बात करते हैं, तब चीटिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिश्ते में दरार आ सकती है और आपका आइडियल पार्टनर वो कोई ऐसा होता है जो अपनी बातों, गानों या मजाक से आपके अंदर वो कामुकता जगा दे जो आपको अंदर तक भाए। इसीलिए शुक्र अगर दूसरे भाव में हो तो याद रखिएगा, आपकी जुबान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है और वही आपकी चाहतों की चाबी है। शुक्र तीसरे भाव में, आपकी काम वासना सीधा दिल से नहीं, दिमाग से चलेगी। यानी आप फैंटेसीज से नहीं, नए एक्सपीरियंसेस से या बदलते पार्टनर्स की क्यूरियोसिटी से एक्साइट होते हुए रहते हैं। यहाँ फिजिकल कनेक्शन कम जरूरी होता है, ज्यादा अट्रैक्शन आपको चैट, टेक्स्ट या सोशल मीडिया पर फ्लर्टिंग जैसी चीजों से महसूस होता है। मतलब आपकी वासना डिजिटल बातचीत से शुरू होती है, ना कि सीधा बॉडी टच से। आप रिलेशनशिप में तब तक वफादार रहते हैं जब तक वो थ्रिल और एक्साइटमेंट बना रहे। जैसे ही मोनोटोनी आई, मतलब सब एक जैसा लगने लगा, आपका मन बहलना बंद हो गया। पैसा आपको ज्यादातर क्रिएटिव राइटिंग, कंटेंट क्रिएशन, इन्फ्लुएंसिंग या कम्युनिकेशन स्किल से आता है और आप उसे गैजेट्स या ट्रैवल में ही उड़ा देते हैं क्योंकि आपको नयापन पसंद है। ब्रेकअप भी कई बार इसीलिए होता है क्योंकि रिलेशनशिप में कुछ बोरिंग या रिपीटेड आर्ग्यूमेंट हो गया है और आप फिर से किसी नए थ्रिल की तलाश में निकल जाते हैं। आपका आइडियल पार्टनर भी कोई ऐसा होता है जो आपके दिमाग को नए आइडियाज, स्टोरीज और मजेदार बातों से हर रोज स्टिमुलेट करें। तभी आप इमोशनली और सेक्सुअली दोनों रूप से जुड़े रहते हैं। तो शुक्र तीसरे भाव में हो तो समझ लीजिएगा कि आपके लिए रिश्ते सिर्फ दिल से नहीं, दिमाग के मजे से भी चलते हैं। शुक्र चौथे भाव में, आपकी काम वासना का कनेक्शन तो सीधा दिल और आपके घर से होता है। आपको फिजिकल से ज्यादा इमोशनल कंफर्ट चाहिए। एक ऐसा रिश्ता जिसमें घर जैसा सुकून हो, गर्मजोशी हो और अंदर तक अपनापन महसूस हो। आपके लिए हग करना, क्लोजनेसनेस और घरेलू इंटीमेसी ही सबसे बड़ा अट्रैक्शन होता है। अफेयर्स भी अक्सर वही होते हैं जहां आपको नर्चरिंग यानी देखभाल और प्यार का माहौल मिले, चाहे वो बचपन के जान पहचान वाले हो या कोई ऐसा जो आपके मन को घर जैसा आराम दे सके। आप रिलेशनशिप में तभी वफादार रहते हैं जब घर का माहौल पीसफुल और इमोशनली फुलफिलिंग हो, वरना आप अंदर से टूटने लगते हैं और वहीं से विचलन शुरू हो जाता है। पैसा भी आपका घर, प्रॉपर्टी, गाड़ी या घर की सजावट जैसी चीजों में ही जाएगा क्योंकि आप लग्जरी को अपने कंफर्ट स्पेस का हिस्सा बनाना चाहते हैं। कई बार जब आपको इमोशनल नर्चरिंग नहीं मिलती तो आप किसी और से इमोशनल क्लोजनेस ढूंढते हैं और आप इसे चीटिंग नहीं बल्कि आत्म संवेदना मानते हैं। आपका आइडियल पार्टनर वही होता है जो आपके लिए घर को एक सेंचुरी बना दे, जहां सिर्फ दीवारें ना हो बल्कि वो वाइब्स हों जहां आप खुद को पूरी तरीके से सेफ, लव्ड और अंडरस्टूड महसूस कर सकें। शुक्र पंचम भाव में, काम वासना रोमांटिक और फिल्मी टाइप की होगी, जैसे कोई पोएटिक ड्रीमी लव स्टोरी चल रही हो। आपके लिए प्यार कोई सीधी चीज नहीं होती,
वो एक क्रिएटिव खेल होता है जिसमें शुरुआत तो होती है शायरी से, नजरों से, बात से और दिल को छू लेने वाले गेस्चर से। आपके अफेयर्स भी काफी ड्रामेटिक और थिएटर वाले होते हैं। कई बार तो पब्लिक अटेंशन से जुड़े होते हैं, जैसे कोई इंस्टाग्राम वर्दी रोमांस चल रहा हो। लेकिन लॉयल्टी सिर्फ तब तक रहती है जब तक आपकी प्रेम कहानी का प्लॉट इंटरेस्टिंग बना रहे। जैसे ही कोई ट्विस्ट आया या एक्साइटमेंट कम हुई, दिल बहक सकता है। पैसा भी आपके क्रिएटिव हॉबीज जैसे कि आर्ट्स, बच्चों से जुड़ी चीजें या एंटरटेनमेंट में ही जाता है, और उसमें भी थोड़ा शो ऑफ वाला खर्च होता है ताकि लोग नोटिस करें। ब्रेकअप की वजह अक्सर अंदर ही अंदर चल रहा गिल्ट, या मैं अच्छा पार्टनर साबित हो रहा हूं या नहीं, इस प्रेशर से होता है। और फिर वही पैटर्न बार बार रिपीट होता है। आपका आइडियल पार्टनर भी कोई ऐसा होता है जो आपको हीरो या हीरोइन जैसा फील कराए, जो आर्ट, रोमांस और क्रिएटिविटी से भरा हो और आपके दिल की फिल्म को हर रोज नया सीन दे सके। देखिए, रोग, ऋण और शत्रु के भाव में शुक्र, आपकी काम वासना सीधी सपाट नहीं होगी, ये गिल्ट से जुड़ी हुई होगी। यानी अंदर ही अंदर एक दबाव सा बन रहा है, जैसे कुछ कहना है पर कह नहीं पा रहे। और अगर ये इमोशन बाहर ना आए तो स्ट्रेस बन जाता है। ऐसे में कई बार अफेयर्स छुपे हुए रहते हैं या सबकॉन्शियस लेवल पर चल रहे होते हैं। जैसे ऑफिस में किसी के लिए फीलिंग आ गई और खुद को भी समझ नहीं आया कि कब शुरू हुआ। आपकी लॉयल्टी प्यार से ज्यादा ड्यूटी या जिम्मेदारी से बंधी होगी। आप निभाते हैं क्योंकि निभाना चाहिए, चाहे मन से कनेक्शन हो या ना हो। पैसा आपको सर्विस बेस्ड कामों से आएगा, जैसे मेडिकल, लीगल या किसी कंपटीशन वाले फील्ड से। इनकम स्टडी रहती है, लेकिन हर वक्त खर्च में भी लगी रहती है। इस प्लेसमेंट का रेड फ्लैग ये है कि कई बार रिश्तों में जेलसी, ब्लेम गेम या इमोशनल ब्लैकमेल जैसी चीजें भी आ सकती हैं, जो पूरा बॉन्ड को थका देती हैं। आपका आइडियल पार्टनर वही होता है जो खुद भी सर्विस माइंडेड हो, आपको केयर दे, लेकिन जरूरी बाउंड्रीज भी बनाए रखे, ताकि आप गिल्ट से नहीं, समझदारी और रिस्पेक्ट से जुड़े रहें। अब देखिए, सप्तम भाव में शुक्र आपके लिए रिलेशनशिप का मतलब ही पार्टनर होता है। आपकी काम वासना भी पार्टनर फर्स्ट होती है। यानी फिजिकल इंटीमेसी आपके लिए तभी पूरी होती है जब सामने वाला पार्टनर पूरे तरीके से इमोशनली और सेंसुअली जुड़ा हो आपसे। आप चाहते हैं कि आपका रिश्ता एकदम क्लोज हो, हर चीज साथ में हो। लेकिन कई बार शादी के बाद भी ऐसे लोग छुप छुप कर लस्ट बेस्ड अफेयर्स में चले जाते हैं। वो कनेक्शन अलग होता है, जिसमें दिल कम और शरीर ज्यादा हो। आपकी लॉयल्टी भी बहुत ज्यादा रोमांटिक स्पार्क पर टिकी होती है। जब तक एक्साइटमेंट और क्लोजनेस बनी रहती है, आप पूरे तरीके से कमिटेड रहते हैं। लेकिन जैसे ही वो खत्म, मन भटकने लगता है। पैसा आपको शादी के बाद ज्यादा मिलेगा, चाहे वो आपकी स्पाउस की इनकम हो, मैरिज बेस्ड बिजनेस हो या किसी कॉन्ट्रैक्ट वाली पार्टनरशिप से हो। लेकिन ये पैसा भी रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी पर टिका होता है। इस प्लेसमेंट का रेड फ्लैग ये होता है कि अगर शुक्र पर राहु या मंगल का असर हो, तो स्कैंडल्स, डुअल रिलेशनशिप्स या लोगों के सामने बातें खुलने की भी पॉसिबिलिटी बनी होती है। आपका आइडियल पार्टनर वही होता है जो आपको एक आर्टिकुलेटेड सिक्योरिटी दे सके, यानी प्यार भी दे, सेंचुअल गर्माहट भी दे, और एक ऐसी कंपेनियनशिप दे जिसमें आप इमोशनली भी फुलफिल हो और सोशली भी कनेक्टेड महसूस करें। आते हैं अब मोस्ट इंपॉर्टेंट भाव, जो हमारी लगन कुंडली का सबसे रहस्यमय भाव है। और उसमें अगर शुक्र की प्लेसमेंट हो तो काम वासना सीधी साधी नहीं होगी, ये गहराई से जुड़ी होती है, कंट्रोल की भावना और एक साइकिक लेवल के इमोशन का जुड़ाव से। यहाँ इंटीमेसी का मतलब सिर्फ शरीर नहीं है,
बल्कि आत्मा से जुड़ने की ख्वाहिश होती है। यही वजह है कि बहुत से स्ट्रांग और स्पिरिचुअल माइंडेड लोग इस काम वासना को कामी नहीं मानते, बल्कि इसे आत्मीयता का इंटेंस रूप मानते हैं। आपके लव अफेयर्स भी काफी गहरे और कार्मिक होते हैं, यानी पिछले जन्म से जुड़े हुए, अक्सर छुपे हुए। ऐसा लगता है कि जैसे किसी से अचानक मिला, लेकिन बहुत पुराना रिश्ता हो। लॉयल्टी भी यहाँ बहुत इंटेंस होगी। आप पॉजेसिव भी होते हैं, लेकिन आपका प्यार बदल देने वाला होता है, जो अंदर तक इंसान को रूपांतरित कर दे। पैसा आपको हिडन सोर्स से आएगा, जैसे कि इंश्योरेंस, इनहेरिटेंस या कोई ऐसी वेल्थ जो सरफेस पर नहीं दिखे, लेकिन अंदर से आपकी लग्जरी लाइफ को चलाता है। तो शुक्र अगर आपका 8वें भाव में है, तो समझ लीजिए कि आपका प्यार, काम वासना और धन सब कुछ सामान्य से हटकर गहराई वाला और रहस्यमय फ्लेवर के लिए जाना जाता है। अब भाग्य भाव की बात करते हैं। नवम भाव में शुक्र। काम वासना सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं रहेगी, ये आपकी स्पिरिचुअलिटी, इंटेलेक्चुअल अट्रैक्शन से जुड़ी होती है। मतलब आपको तब खिंचाव महसूस होता है जब कोई आपकी सोच, आपके विश्वास का या तो दर्शन को समझे या आपको किसी हायर पर्पस से जोड़ दे। आपके लव अफेयर्स भी बहुत ही मर्मस्पर्शी होते हैं, लेकिन थोड़ा आइडियलिस्टिक भी। यानी आप एक ऐसा सपना देखते हैं जिसमें प्यार सिर्फ महसूस नहीं किया जाता, बल्कि ऊंचे आदर्शों पर जिया जाता है। लॉयल्टी तो आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, लेकिन आप अपने रिश्ते में पूरी स्वतंत्रता भी चाहते हैं। आप बंद कर नहीं, बल्कि समझदारी से जुड़े रहना पसंद करते हैं। पैसे की बात करें, तो आपका खर्च शिक्षा पर, विदेश यात्रा पर, हायर नॉलेज पर या पब्लिशिंग जैसी इंटेलेक्चुअल चीजों पर होगा। मतलब लग्जरी आपके लिए किताबों, यात्राओं और सोच के रिचनेस में है, ना कि सिर्फ गहनों और कपड़ों में। तो शुक्र अगर नवम भाव में हो, तो आपका प्यार, वासना और पैसा तीनों ही एक गहरी सोच और ऊंचे स्तर से जुड़े होते हैं। कर्म भाव में शुक्र, यानी कि दशम भाव में शुक्र। काम वासना सीधे तौर पर करियर और स्टेटस से जुड़ जाएगी। यानी आपको इंटीमेसी तभी महसूस होती है जब सामने वाला व्यक्ति पावर, इन्फ्लुएंस या कामयाबी से जुड़ा हो। आपके लिए अट्रैक्शन कोई ड्रीमी फैंटेसी नहीं, बल्कि वो होता है जिसमें एम्बिशन और करिश्मा हो। लव अफेयर्स भी ज्यादातर ऑफिस के माहौल, सेलिब्रिटी सर्कल्स या बिजनेस डील्स के दौरान बनते हैं। मतलब वहां जहां लोग आपको प्रोफेशनली भी देख रहे हों और पर्सनली भी कनेक्ट कर रहे हों। आपकी लॉयल्टी भी परफॉर्मेंस बेस्ड होगी, यानी जब तक पार्टनर आपके करियर गोल्स, इमेज और स्टैंडर्ड को पूरा करता है, तब तक आप कमिटेड रहते हो। लेकिन अगर पार्टनर आपकी पब्लिक वैल्यू या स्टेटस को गिरा दे, तो मन धीरे धीरे दूर होने लगता है। और पैसा, वो तो आप बहुत ही हाई स्टैंडर्ड चीजों में लगाते हैं। ब्रांडेड लाइफस्टाइल, पब्लिक अपीयरेंसेस, नेटवर्किंग पार्टीज या वो सब कुछ जो आपकी पब्लिक इमेज को चमका सके। तो शुक्र अगर दशम भाव में हो, तो समझ लीजिए कि आपके लिए प्यार भी एक तरह का अचीवमेंट है और काम वासना भी उसी एम्बिशन की लैंग्वेज बोलती है। 11वें भाव में शुक्र। आपकी काम वासना का कनेक्शन सीधा आपके फ्रेंड सर्कल या ग्रुप से जुड़ता है। यानी आप जिन लोगों के बीच घुलते मिलते हैं, वही केमिस्ट्री भी बनने लगती है आपकी। आपको रोमांटिक फीलिंग अक्सर उन्हीं लोगों में डेवलप होती है जो आपके सोशल सर्कल का हिस्सा होते हैं। मतलब लव अफेयर भी ज्यादा कैजुअल गैदरिंग्स, सोशल इवेंट्स या किसी मेंबरशिप टाइप सेटअप से ही शुरू होगा। आपकी लॉयल्टी भी थोड़ी लूज बाउंड टाइप होती है। आप एकदम क्लिंजी या पोजेसिव नहीं होते, बल्कि कंपेनियनशिप को फ्री फ्लोइंग रखते हैं, जैसे दोस्ती और प्यार का मिक्स हो। पैसा आपको कोलैबोरेशन, ग्रुप प्रोजेक्ट्स या टीम एफर्ट से आता है।
और आप भी उसे अक्सर सोशल कॉजेज़, इवेंट्स या किसी शेयर गोल पर खर्च कर देते हैं। तो शुक्र अगर आपका 11वें भाव में हो तो समझिए कि आपके लिए प्यार का मतलब चलो साथ में कुछ इंटरेस्टिंग करें। यहाँ दोस्ती भी हो, मज़ा भी हो और रिश्ते में ज़्यादा रूल्स नहीं, बल्कि कनेक्शंस हों। अगर आपकी कुंडली में शुक्र 12वें भाव में बैठा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आपकी जो इच्छाएं हैं, खासकर काम वासना से जुड़ी, वो अक्सर आपकी कल्पनाओं, सपनों और वर्चुअल दुनिया में ज़्यादा रहती हैं। यानी हकीकत में कम और मन में ज़्यादा। ऐसे लोग कई बार इमोशनल कनेक्शन में डीपली जुड़ तो जाते हैं, लेकिन फिजिकली रिलेशनशिप में वो भी खालीपन महसूस करते हैं। कई बार तो रिश्ते छुपे हुए होते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस वाले होते हैं या फिर किसी पास्ट लाइफ कार्मिक कनेक्शन से जुड़े होते हैं। अब लॉयल्टी की बात करें तो पार्टनर वफादार हो सकता है, बट अंदर से एक अधूरापन हमेशा बना रहता है। पैसा भी अक्सर विदेश से आता है या हॉस्पिटल डोनेशन से या छिपे हुए खर्चों में चला जाता है। और यही नहीं, ऐसी प्लेसमेंट में इल्यूजनरी रिलेशनशिप का भी खतरा रहता है, जहां सब कुछ दिखता तो है लेकिन अंदर से कुछ मिसिंग होता है। ऐसे में अकेलापन और दिमाग में बार बार एक ही बात घूमना कॉमन है। आपका आइडियल पार्टनर शायद कोई ऐसा हो जो वर्चुअल दुनिया से जुड़ा हो, विदेशी हो या कोई पास्ट लाइफ सोलमेट हो, पर हकीकत में बिना गहराई वाले रिश्ते अधूरे से लगते हैं। इसीलिए शुक्र 12वें भाव में हो तो रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज्यादा ड्रीमी ना बने, थोड़ा ग्राउंड रियलिटी को भी ध्यान दें। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शुक्र सभी 12 भावों में, कहीं पे भी किसी भी भाव में शुक्र अगर आपको तंग कर रहा है तो शुक्र है लग्जरी का कारक, ब्यूटी का कारक। शुक्र को ठीक करने के लिए हम अभिमंत्रित स्पेशल विशेष मंत्रों से अभिमंत्रित करके आप लोगों तक पहुंचाते हैं। उसकी ज्यादा डिटेल्स के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। अब जब आपने शुक्र के हर एक भाव में छुपे हुए काम वासना, रिश्तों और वफादारी के गहरे राज समझ लिए, तो एक बात दिल से याद रखिएगा, कुंडली सिर्फ ग्रहों का खेल नहीं, आपकी अधूरी इच्छाओं का आईना है। शुक्र ये नहीं बताता कि क्या मिलेगा, वो ये बताता है कि आपके भीतर से क्या पाना चाहते हैं आप, क्या सीखना बाकी है। इसे आगे बढ़ाइए ताकि और भी लोग अपने अंदर की सच्चाई को जान सकें। लाइक कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। शेयर कीजिए ताकि ये ज्ञान उन तक पहुंचे जो अंदर से टूटे हुए चुप हैं। सब्सक्राइब कीजिए भृगु ज्ञानवाणी को, क्योंकि ये सिर्फ एक चैनल नहीं, एक रास्ता है जो आपको आपके भीतर की भूली हुई दिशा तक ले जाने में मदद करेगा। यही मेरी कामना है, आप सबका मन शांत रहे। इसीलिए इच्छाएं सही दिशा में बहें और जीवन साथी सिर्फ शरीर से नहीं, आत्मा से भी जुड़े आपके साथ। धन्यवाद।